बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का पहला इंग्लिश इंटरव्यू शाया हो चुका है और ये पहला इंग्लिश इंटरव्यू न्यूज़ वीक की एक एंकर सुमेरा रियाज साहिबा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब से लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो इंग्लिश में इंटरव्यू है इसका तर्जमा भी आप लोगों को करके बताऊंगा। और मज़े की बात यह है कि जो इस इंटरव्यू का टाइटल अखबार के ऊपर न्यूज़ वीक के ऊपर और जो डॉन न्यूज़ पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंग्लिश का अखबार है डॉन न्यूज़, उसके ऊपर जो टाइटल दिया गया है वो इंतहाई अहम है। सारी चीज़ें डिटेल के साथ और जो ख़ास इस इंटरव्यू की चीज़ें हैं उर्दू में तर्जमा करके आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस अखबार के ऊपर जो टाइटल दिया गया है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के इंटरव्यू को, इसके ऊपर लिखा हुआ है द नेक्स्ट किंग मेकर, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगले बादशाह बनाने वाले। अब मैं आप लोगों को बिला तातुल आप लोग वीडियो में इंग्लिश इंटरव्यू भी देख सकते हैं और मैं आप लोगों को उर्दू तर्जमा करके जो ख़ास इस इंटरव्यू की चीज़ें हैं वो भी बता देता हूं। अगर मैं आप लोगों को पूरे इंटरव्यू का तर्जमा करके बताऊंगा तो कुछ ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट हो जाएगा, इसलिए जो ख़ास और अहम तरीन बातें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने इस इंटरव्यू में की हैं वो आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं। पंजाब और सिंध दोनों सूबों में अपने वोट बैंक में बड़े पैमाने पर इजाफे की पेशगोई करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP के सरबराह साद हुसैन रिजवी साहब का कहना है कि इन्हें यकीन है कि इनकी पार्टी अगले आम इंतखाबात के बाद एक किंग मेकर के तौर पर उभरेगी अगर वो एक आज़ादाना और मुनसफ़ाना अंदाज में इलेक्शन मुनक्कद करवाते हैं। कोई अपोजिशन काम नहीं कर सकेगी और कोई भी पार्टी TLP की हमायत के बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगी। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह ने न्यूज़ वीक पाकिस्तान के साथ एक खसूसी इंटरव्यू के दौरान इस अज़म का भी इजहार किया है कि पार्टी ने अपने वोट बैंक को फ़रोग़ दिया है। 2018 के आम इंतखाबात के बाद से सूबा पंजाब और सिंध उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि TLP को दोनों सूबों में अच्छी हमायत हासिल है और इसका वोट बैंक गुज़श्ता आम इंतखाबात के मुकाबले में कई गुना बढ़ चुका है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा है कि हमारे घरों पर छापे मारे गए, हमें हरासा किया गया और मेरे वालिद हादम हुसैन रिजवी साहब और दीगर रहनुमाओं को जेलों में डाला गया, लेकिन कोई भी चीज़ हमें अपने रास्ते पर चलने से बाज नहीं रख सकती और लोग हमारी हमायत के लिए सड़कों पर बाहर निकले। तहरीक का ढांचा मरहूम हादम हुसैन रिजवी साहब के ज़रिए 2015 में कायम किया गया था और ये आगे चल के जो इस इंटरव्यू में बातें की जा रही हैं वो तहरीक के हवाले से हैं, यानी कि ये तहरीक बनी कैसे, इसकी हिस्ट्री बताई जा रही है। जो अहम तरीन चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी। ये एक काफ़ी लंबा इंटरव्यू है, अगर मैं मुकम्मल इंटरव्यू आप लोगों को तर्जमा करके बताना शुरू हो गया तो तकरीबन 20 मिनट लग सकते हैं। और अगर आप लोग ये पूरा इंटरव्यू मुझसे सुनना चाहते हैं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें ये कहना है कि आप लोग हमें पूरा इंटरव्यू का तर्जमा करके बताएं, तो इंशाअल्लाह ताला पूरे इंटरव्यू के साथ भी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। लेकिन तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।